क्या आपको भी नीचे बैठने में तकलीफ होती है या चलने में कूल्हे की हड्डी में दर्द होता है? या आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो पैरों को बाजू में निकाल के गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है? और साथ में अगर आपको शराब की आदत है या आपको पहले कोविड हो चुका है जिसमें आपको कि कुछ दवाइयाँ दी गई हो जैसे कि स्टेरॉइड्स, तो ये एवियन हो सकता है। एवियन क्या है? एवियन होता है कूल्हे की हड्डी में खून का दौरा कम होना, जिसके वजह से वहाँ की बोन डेड हो जाती है और पेशेंट को दर्द होता है चलते वक्त और नीचे बैठते वक्त ज़्यादा दर्द होता है या तो वो बैठ ही नहीं पाता है। इसके टेस्ट बहुत सिंपल है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सब तरफ ये बताया जाता है कि कूल्हे की हड्डी खराब हो गई है तो वो और ज़्यादा खराब होते जाएगी और एक दिन इसे बदलना पड़ेगा, यानी कि जॉइंट चेंज करनी पड़ेगी, जिसको कि हम कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। हिप जॉइंट को पूरी तरह से बदल देना। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर इसे हम पहले ही डायग्नोज कर ले, जैसे कि आपको अगर नीचे बैठने में तकलीफ हो रही है या चलने में दिक्कत है, तो एक सिंपल टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है कि आपको एवियन के चांसेस है। आप एमआरआई कराइए, अगर स्टेज और 2 और 3 के बीच में है तो आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन बचाया जा सकता है। खासकर कोविड के बाद इसके केसेस बढ़ गए हैं यंग पेशेंट्स में। जहाँ तक सवाल आता है बचाने का, तो उसे बचाया जाना चाहिए उम्र के 50-60 साल तक के, और उसके बाद भली अगर जरूरत पड़ती है तो टोटली रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है? मैंने आपको बताया कि इसमें खून का दौरा कम हो जाता है, तो इसमें खून का दौरा बढ़ाना पड़ेगा और अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो चुका है, जो सूजन आ चुकी है जिसको कहेंगे, उसको कम करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि हम यम रेजिम यानी कि मुखर्जी रेजिम कहते हैं। और खून का दौरा बढ़ाने के लिए हम देते हैं ओजोन ऑर्थोडायस्टेसिस और मेजर ऑटो हीमोथेरेपी, जिससे कि हम ओजोन यूज करके खून का दौरा बोन के अंदर बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को लाभ मिला है, जैसे कि ये पेशेंट, ये आप विश्वास कर सकते हैं, जो अभी आपके सामने चल के दिखा रहे हैं, नीचे बैठ के दिखा रहे हैं। मात्र 3 महीने पहले ये लंगड़ के चलते थे, इनको बहुत दर्द होता था, बड़ी मुश्किल से चल पाते थे और इनकी नौकरी जाने का तक समय आ गया था। आज 3 महीने में ये इतना बदलाव इनमें आया है। उन्होंने अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली और इनकी ड्यूटी बैठने का काम नहीं है। हर 1.5 घंटा इनको खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद 5 या 10 मिनट बैठते हैं, फिर 1.5 घंटा खड़े होकर काम करना पड़ता है, फिर 5-10 मिनट। तो इस प्रकार से ओजोन के द्वारा हम एवियन को भी रोक सकते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को बचा सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है एवियन का नीचे पालकी मार के बैठते वक्त दर्द होना, जिसको कि शायद हम इग्नोर करते हैं और बहुत सरल बात है। कभी कभी हमको दर्द होता है तो हम इग्नोर करते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं, दर्द चले जाता है। बट ये पहला लक्षण है। क्यों जरूरी है इसी वक्त दिखाना? क्योंकि इस वक्त अगर एमआरआई पे वो डायग्नोस हो गया तो आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद यंग पेशेंट्स में जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि दौड़ना, भागना, कूदना, ये आप नहीं कर सकते हैं। जबकि हम अगर आपका जॉइंट बचा सके तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं।